अस्सलामुअलैकुम मेरी आज यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। सेम डे सेम रूटीन, बंदा क्या करे समझ में नहीं आता। सुबह उठ जाओ, नाश्ता कर लो, काम कर लो, दोपहर का खाना बना लो, उसके बाद सो जाओ, फिर उठो, फिर रात का खाना बनाओ, फिर सो जाओ। समझ से बाहर है कुछ ज़िंदगी, डेली डेली एक जैसी रूटीन, क्या किया जाए। बाजी कैसी हैं आप बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रही हैं बाजी? मैंने अभी अभी नाश्ता किया। कौन सी मूवी देख रही हैं? रॉन्ग टर्न। आय है रॉन्ग टर्न। ये है मेरा फेवरेट नाश्ता। घर के कामकाज के अलावा रोटी, आपको अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल अंडा, रखना है, क्योंकि आपको पता चाय है ना कि सेहत और हजार पानी। नेमत है। अगर और ये आप देखें, एक्टिव हैं ये तो है आपकी 3 फैमिली डबल भी रोटियाँ। एक्टिव होगी। तो घर के कामकाज के साथ आप लोग अपनी सेहत का भी ख्याल करें। जैसे आपको टाइम मिले आप वॉक करें। अगर आप वॉक जो है बाहर पार्क में नहीं कर सकते तो आपको जहाँ भी जगह मिले अपने घर में, अपनी गली में, तो वहाँ पर भी आप वॉक कर सकते हैं। और मैं आज एक मैसेज देना चाहती हूँ जिनकी टीनेज बेटियां हैं, उनके साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए। अपनी बेटियों को अपने दोस्तों की तरह बना कर रखें ताकि उन्हें किसी दोस्त की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बेटियां जब अपने घर में ही अपनी माँ को दोस्त बनाती हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात और परेशानियां नहीं आती। बजाय इसके कि वो अपनी ज़िंदगी के राज किसी और के साथ शेयर करें और बाहर किसी गलत कामों में फंस जाएं और इनकी हेल्प करने वाला कोई भी ना हो, क्योंकि दोस्तें चाहे कितनी भी अच्छी हों वो मुश्किल वक्त में अपना हाथ निकाल ही देती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी बेटियों को अपने साथ रखें, उनके साथ खेलें, उनको टाइम दें, उनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो सुने, उनको हल करें और एतमाद बनाएं अपनी बेटियों के साथ, ताकि वो आपके साथ ज़िंदगी का हर राज शेयर कर सकें। तो यहाँ हम लोग गए थे पार्क, यहाँ पे मैंने की है वॉक, और उसके बाद मेरे सिस्टर के बच्चे और मेरे बेटियां सब मिलके हम लोग खेल रहे थे, ताकि बच्चों को माहौल अच्छा मिले, बच्चों के साथ अच्छा रवैया करें, उनके साथ सख्ती ना बरतें। और टीन एज बच्चियों को कभी भी अकेला ना छोड़ें, किसी पर भी भरोसा ना करें। उन्हें कहीं पे भी जाना है तो आप उनके साथ जाएं, और हमेशा उनके साथ रहें, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बेटियों का ख़ास ख्याल करना चाहिए हर उस माँ को जिसके घर पर बेटियां हैं। बेटियों के घर के कामकाज सिखाएं, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के असूल बताएं और उनको बताएं कि अच्छा और बुरा क्या है। उनको ज़िंदगी के हर मामला माँ ही बताती है और माँ का ही काम है, क्योंकि आउटसाइडर कोई भी आके आपके बच्चों की तरबियत नहीं करेगा। तो इस वजह से जो भी माएँ मेरा ये व्लॉग देख रही हैं वो मेरे इस व्लॉग से ज़रूर मुत्तफ़िक होंगी कि अपनी बेटियों के साथ किसी को भी ना छोड़ें, ना किसी के साथ जाने दें, और बच्चियों को सिखाएं कि कौन से कैसे इनको ज़िंदगी गुजारनी है। मतलब ये कि अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा कह रहा है, कुछ बुरा कह रहा है, या कोई भी आपको बॉडी टच कर रहा है और बैड टच कर रहा है, तो वो बहुत डेंजरस है। मेरी बच्चियां बहुत छोटी थी जब ये ड्राइवर के साथ स्कूल जाती थी, तभी मैंने अपनी बच्चियों को बहुत सारी चीज़ें समझा दी थी कि अगर कोई भी आपके साथ ऐसा टच करे तो आपने लाजमी आके मुझे बताना है। और मुझे एक बात और भी याद है कि मेरी गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, क्योंकि सेफ्टी के लिए मैंने लगाए थे कि हमें अंदर बैठा हुआ कोई ना देखे। बट जब मैंने फील किया कि बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे हैं, अल्लाह ना करे इनके साथ अगर कोई ड्राइवर बदतमीजी कोशिश करे करने की भी कोशिश करे, तो बाहर वाइट शीशे हों ताकि बच्चियों को अंदर कोई देख सके, और ज़्यादा प्राइवेसी गाड़ी में भी नहीं देनी चाहिए। तो मैंने फिर शीशे जो है वो वाइट करवा दिए थे, ताकि अल्लाह ना करे कभी बेटी के साथ कोई ऐसा वाक़या हो तो वाइट शीशे हों, किसी की भी नज़र पड़ सकती है और बच्चों को बाहिफाज़त कोई भी बचा सकता है। तो ये छोटी-छोटी बातों की ही केयर करनी चाहिए, और बच्चियों को बताना चाहिए कि कभी भी किसी की गोद में नहीं बैठना, किसी को टच नहीं करना, किसी को हग नहीं करना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माँओं को देखनी पड़ती हैं, ख़्याल करना पड़ता है। आज का जो है बहुत ही गंदा 2026 का ज़माना तो ख़ास तौर पे बहुत ही गंदा चल रहा है। तो इस वजह से आप अपनी बेटियों का बहुत ख़्याल करें, अपनी बेटियों को दोस्तों की तरह रखें, उनको साथ लेके जाएँ, जहाँ पे भी उनको जाना है उनको भी आज़ादी दें, उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती ना करें, हर वो खुशी दें जो वो चाहती हैं, लेकिन आप उनके साथ हमेशा जाएँ, उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें कि उनको किसी और दोस्त की ज़रूरत पड़े या उनको किसी सहेली की ज़रूरत पड़े या वो आपसे कोई भी राज़ छुपाएँ या क्या। ये देखिए, मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी भांजी-भतीजियों के साथ बहुत ईज़ी फ़ील करती हूँ, और वो लोग भी, बच्चियाँ जो हैं मेरे साथ खुश रहती हैं, क्योंकि मैं उनको एक दोस्ती वाला माहौल देती हूँ।
और आजकल जो है वो मोबाइल का ज़माना है, बच्चों को मोबाइल दें लेकिन उनको अपने सामने बिठा के फ़ोन दें। कोई गेम देखनी है, कोई यूट्यूब से कुछ देखना है तो आपकी नज़रों के सामने ही देखें और टाइम रखें फ़ोन का। थोड़ी देर वो लोग फ़ोन देखें और उसके बाद फिर माएँ जो हैं वो अपनी बच्चियों का फ़ोन ले लें, ताकि रात के टाइम आपको पता है ना कि आजकल ज़माने में बहुत गलत चीज़ें शो ऑफ हो जाती हैं, अचानक से कुछ भी नज़र आ जाता है, तो इस वज़ह से रात भर बच्चियों के पास फ़ोन भी नहीं होना चाहिए। तो छोटी-छोटी चीज़ें करके ही हम अपनी बच्चियों को सेव कर सकते हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे, कदम-कदम पे बच्चों की हिफाज़त फरमाए अल्लाह पाक और हर बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, बुराइयों से बचाए, हर गुनाह से बचाए। क्योंकि ये बच्चियाँ हैं, इनको अभी उन चीज़ों का नहीं पता जो हम लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो हर माँ की यही कोशिश होती है कि बेटी के साथ वो वैसा कुछ गलत ना हो जाए, जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सीखा होता है, वही हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी बच्चियों को भी सिखाएँ। तो बच्चियों पे अपनी नज़र भी रखें और उनको आज़ादी भी दें। ऐसा नहीं है कि आप बच्चियों के ऊपर ज़ुल्म करें और वो आज़ादी हासिल करने के लिए बाहर निकलें और अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करें। तो मेरी ये सब माँओं से यही गुज़ारिश है कि अपनी बेटियों को हर वो खुशी दें, अपने साथ रख के उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखें, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जायज़ जो भी चीज़ें हैं, उनको आप घर में ला के दें, ताकि उनकी उम्मीद ना हो कि कोई और बंदा उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी खुशियाँ पूरी करे। बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों पे उनको एप्रिशिएट करें और बच्चियों को जो है हर चीज़ में हौसला अफ़ज़ाई करें और बच्चियों को कभी भी नीचा ना दिखाएँ, उनको हमेशा हौसला अफ़ज़ाई ही करें और उनकी हमेशा से ही तारीफ़ करें, उनकी ड्रेसिंग का बहुत ख़्याल करें, उनको हर वो ख़्वाहिश पूरी करें जो वो चाहती हैं। तो इस वजह से आपकी बेटियाँ फिर कुछ भी इंशाल्लाह गलत नहीं करेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और कोई ऐसा व्लॉग जो आप देखना चाहते हैं या जिस टॉपिक पे आप बात कोई व्लॉग देखना चाहती हैं तो काइंडली मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर उस पे हम अच्छा सा कोई और व्लॉग भी बना लेंगे। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह किसी और अच्छे टॉपिक में, किसी अच्छे और व्लॉग में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए और जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़